गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम एडवोकेट अनुज कुमार और आप देख रहे हैं टॉप आई लॉयर चैनल। हमारे चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में आपको आपके कानूनी अधिकारों के प्रति अवेयर करना है। साथियों, लास्ट सेशन में हमने सेक्शन 19 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जाना था। आज हम सेक्शन 20 डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन पर यानी कि अभियोजन निदेशालय पर चर्चा करेंगे। भारतीय न्याय व्यवस्था में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेक्शन 20 प्रोसिक्यूशन के डायरेक्टरेट की स्थापना, शक्तियों और कार्यों के बारे में विस्तार से बताता है। इस वीडियो में हम इसके प्रावधानों, एग्जाम्पल्स और उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। साथियों, सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड सेक्शन 20 क्लॉज 1 के सब क्लॉजेस ए और सब क्लॉज बी कहते हैं राज्य सरकार डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की स्थापना कर सकती है, जिसमें एक डायरेक्टर और आवश्यकता अनुसार डिप्टी डायरेक्टर शामिल होंगे। राज्य सरकार राज्य में अभियोजन निदेशालय मीन्स डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन स्थापित कर सकेगी, जिसमें एक अभियोजन निदेशक और उतने अभियोजन उप निदेशक होंगे जितने वह ठीक समझे, और राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, जिसमें उतने डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे जितने वह ठीक समझे। और सेक्शन 20 क्लॉज 2 के सब क्लॉजेस ए और बी कहते हैं कि कोई व्यक्ति डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के रूप में अपॉइंट होने के लिए पात्र होगा यदि वह कम से कम 15 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुका है, या सेशन जज है या सेशन जज रहा है। और क्लॉज बी कहता है कि कोई व्यक्ति असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के रूप में यदि वह कम से कम 7 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुका है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास रह चुका है। और सेक्शन 20 क्लॉज 3 यह कहता है कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का नेतृत्व डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन द्वारा किया जाएगा, जो राज्य में होम डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अधीन कार्य करेगा। और सेक्शन 20 क्लॉज 4 कहता है प्रत्येक डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अधीनस्थ वह सबॉर्डिनेट होगा, और प्रत्येक असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अधीनस्थ वह सबॉर्डिनेट होगा। और सेक्शन 20 क्लॉज 5 कहता है कि हाई कोर्ट के मामलों का संचालन करने के लिए सेक्शन 18 के सब क्लॉजेस 1 या 8 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अपॉइंट प्रत्येक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अधीनस्थ वह सबॉर्डिनेट होगा। और सेक्शन 20 क्लॉज 6 कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामलों का संचालन करने के लिए सेक्शन 18 के सब क्लॉजेस 3 या 8 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अपॉइंटेड प्रत्येक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सेक्शन 19 क्लॉज 1 के अधीन अपॉइंटेड प्रत्येक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अधीनस्थ वह सबॉर्डिनेट होगा। और सेक्शन 20 क्लॉज 7 कहता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की पावर्स और कार्यों में 10 वर्ष से अधिक की सजा वाले मामलों की निगरानी और अपील दायर करने पर राय देना शामिल है। और सेक्शन 20 क्लॉज 8 कहता है कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के कार्यों में पुलिस रिपोर्ट की जांच और 7 वर्ष से अधिक की सजा वाले मामलों की निगरानी शामिल है। और सेक्शन 20 क्लॉज 9 कहता है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के कार्यों में 7 वर्ष से कम की सजा वाले मामलों की निगरानी शामिल है। और सेक्शन 20 क्लॉज 10 कहता है सब क्लॉजेस 7, 8 और 9 में निहित किसी भी बात के बावजूद डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अन्य कार्य और शक्तियां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। और सेक्शन 20 क्लॉज 11 कहता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की अन्य शक्तियां और कार्य तथा वे क्षेत्र जिनके डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन में से प्रत्येक की अपॉइंटमेंट की गई है वे होंगे जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना व नोटिफिकेशन द्वारा निर्दिष्ट करेगा। और सेक्शन 20 क्लॉज 11 कहता है कि सेक्शन के प्रोविजन राज्य के एडवोकेट जनरल पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कार्य करते समय लागू नहीं होंगे। आइए इस सेक्शन को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यदि एक राज्य में
डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की स्थापना की जाती है तो वह राज्य के सभी मामलों में सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करेगा और मामलों की निगरानी करेगा। साथियों, इस सेक्शन का मुख्य उद्देश्य डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की स्थापना और शक्तियों को परिभाषित करना है, न्याय व्यवस्था में एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ाना है और सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए योग्य पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति सुनिश्चित करना, कोर्ट में सरकार के हितों की रक्षा करना और साथ ही साथ न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उम्मीद है साथियों की इस जानकारी से आपको सेक्शन 20 समझ आ गया होगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 20 डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की स्थापना, शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह जुडिशियल सिस्टम में क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी सुनिश्चित करने में हेल्प करती है। साथियों, अगर आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण लीगल अपडेट्स चाहते हैं और हमारे द्वारा स्टार्ट की गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टॉप आईक्यू लॉयर चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।